वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड मैंने जो है ना वो पीछे 3 वीडियोस बनाई हैं। उन 3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करती है। फिर जो है ना मैंने ऐसे एक और वीडियो बनाई है प्रीवियस, जो आप जाके ना देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है ना वो लो प्रॉफिट मार्जिन देखने को क्यों मिलता है। ड्रॉप शिपिंग एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस मॉडल है जिसमें आप जो है ना आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं होती। किसी से आप प्रोडक्ट्स लेकर सेल करवाते हैं अपना प्रॉफ़िट लगाकर। तो इस मॉडल के अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन कम क्यों होता है, कम देखने को क्यों मिलता है? इसकी जो है ना वो 4-5 रीज़न्स हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। फर्स्ट जो रीज़न है वो है हाई कंपटीशन। ड्रॉप शिपिंग आपको पता है कोई भी स्टार्ट कर सकता है। जैसे मैं एक सेलर हूँ, मैंने किसी भी प्रोडक्ट को ना जो ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के लिए मैंने टेस्ट करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह और भी मेरे जैसे सेलर जो हो गया ना वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे। तो जो सिमिलर जो प्रोडक्ट्स है जब हर कोई टेस्ट करेगा तो इसमें प्राइसिंग जो फ्लक्चुएशन होती है वो आ जाती है। जिसकी प्राइस जिस सेलर की प्राइस कम होगी उसकी जो प्रोडक्ट है ना वो सेल होगी। तो अगर तो इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, मैंने जैसे कि 200 की लेट्स से 200 की एक प्रोडक्ट मैं जो है ना वो सेल कर रहा हूँ। तो मेरा जो कॉम्पिटिटर होगा वो अगर 190 की रख देगा तो कस्टमर जो है ना वो उसके पास जाएँगे। तो ऐसे कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो है ना मतलब कि ये भी एक रीज़न है लो प्रॉफिट मार्जिन की। ऐसे ही जो है ना वो प्राइसिंग फ्लक्चुएशन होती है, किसी ने प्राइस कम रख दी, किसी ने ज़्यादा रख दी। जो कम रखेगा उसकी सेल ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो कम प्राइस रखेगा उसका फिर प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रीज़न है ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों होता है। एक ये ना हाई कॉम्पिटिशन है। और सेकंड जो मेन रीज़न है ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को क्यों मिलता है। सेकंड जो मेन रीज़न है वो है सप्लायर मार्कअप। मतलब कि सप्लायर ने जो मैन्युफैक्चर होता है उससे आपको प्रोडक्ट्स के रेट कम मिलेंगे और जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं उनके थोड़े से रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जो है ना वो प्रोडक्ट्स के रेट भी आपको ज़्यादा देते हैं, उसके बाद शिपिंग की जो रेट्स होते हैं वो भी आपको थोड़े से ज़्यादा देते हैं। इससे भी जो है ना वो आपको प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिल जाता है। क्योंकि प्राइसिंग जो सप्लायर के पास होती है वो मैन्युफैक्चरर से ना थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। थर्ड जो मेन रीज़न है ड्रॉप शिपिंग के अंदर लो प्रॉफिट मार्जिन की वो है शिपिंग कॉस्ट। क्योंकि सप्लायर के पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपनी कूरियर सर्विस यूज़ करते हैं और शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो मतलब कि ज़्यादा देते हैं। अगर आप पर्सनली किसी और कूरियर कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो उसमें जो है ना प्राइसिंग कम होगी। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स होते हैं उनके पास जो है ना वो शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। वो प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं तो रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है ड्रॉप शिपिंग के अंदर लो प्रॉफिट मार्जिन। और जो मेन रीज़न है ड्रॉप शिपिंग के अंदर लो प्रॉफिट मार्जिन की वो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है ना वो सिमिलर ही होती हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे और भी सेलर्स होंगे जो मेरे कंपेटिटर्स होंगे वो भी वही प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। लेकिन प्राइसिंग फ्लक्चुएशन होगी, उसके बाद जो है ना वो जो बंदा ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे स्पेंड करेगा, मनी अपनी स्पेंड करेगा, उसको ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। तो अगर मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। तो अगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, जो मैं सेल कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्ट से ना एक दूसरा सेलर भी सेल कर रहा है। एक दूसरा सेलर भी जब मेरी मेरी वाली प्रोडक्ट को सेल करेगा, वो अगर 200 की सेल कर रहा है लेट्स से, तो मैं 190 की सेल कर रहा हूँ, तो दोनों जो है ना वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे। इससे जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो लास्ट 5 जो मेन रीज़न है वो है लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, उनके पास जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। तो डिफरेंट सप्लायर्स के पास डिफरेंट जब प्रोडक्ट्स होती हैं तो रेट्स भी जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। किसी सप्लायर के पास तो कुछ रेट होता है, किसी के पास थोड़ा-सा कम होता है, किसी के पास थोड़ा-सा जो प्रोडक्ट का रेट जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो इससे भी जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जो है ना वो काफ़ी मीन्स के असर पड़ता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स आ जाती हैं जिससे आपका ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना वो कम हो जाता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और मेरा जो है ना वो डायरेक्ट उससे ताल्लुक है एक मैन्युफैक्चरर से। मैं तो ड्रॉप शिपिंग करूँगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है ना मेरा मतलब एक जानने वाला है, तो मुझे वो प्राइस जो है ना वो कम भी दे सकता है। तो मैं जो प्रोडक्ट कम प्राइस के ऊपर ले रहा हूँ, दूसरा एक सेलर वही प्रोडक्ट किसी और सप्लायर से ले रहा है, वो उससे ज़्यादा दे रहा है। तो जब एडवर्टाइज़िंग वो कॉस्ट करेगा उसके बाद वो कम भी कर देगा, फिर भी जो है ना वो मेरा मतलब कि कंपेटिटर तो होगा, लेकिन मेरा मतलब कि मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे पास एक प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके पास प्राइस भी ज़्यादा, और बाद में जो है ना वो एडवर्टाइज़िंग के ऊपर भी कॉस्ट कर ज़्यादा लगा रहा है।
तो ऐसे जो है ना वो फिर लो प्रॉफिट मार्जिन उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है कि मैन्युफैक्चर से, अगर तो मैं खुद मैन्युफैक्चर हूँ, तो मैं प्रोडक्ट से किसी को कम प्राइस के ऊपर भी दे सकता हूँ। मार्केट को मैं एनालाइज़ करूँगा कि कौन-सा सप्लायर जो है ना वो प्रोडक्ट्स को मतलब कि ज़्यादा प्राइस के ऊपर दे रहा है। अगर मैं कम पे किसी को प्रोवाइड कर दूँ, तो उसको जो है ना वो फिर प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि ड्रॉपशिपिंग के अंदर आपको लो प्रॉफिट मार्जिन देखने को क्यों मिलता है। तो ये जो मैं ना एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने सारी ड्रॉपशिपिंग के रिलेटेड जो है ना वो वीडियोज़ बनाकर डाल दूँगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ना आज की वीडियो को लाइक कर लें। लास्ट में अगर आप ई-कॉमर्स के रिलेटेड मेंटरशिप लेना चाहते हैं, ई-कॉमर्स का एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं या ई-कॉमर्स का बिज़नेस सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो गाइड कर दूँगा ए टू ज़ेड। सारा बिज़नेस आपने ई-कॉमर्स का कैसे सेट करना है, कैसे चलाना है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। अगर आपने जो है ना वो मेंटरशिप लेनी है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।